गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक के। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ये तो बड़ी बात दे दी कि ये क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वांगसम होने पर स्थिति क्या होती है। सर्वांगसम होने की दो त्रिभुजों की स्थिति ये होती है कि दोनों की भुजाएं क्या होती हैं, दोनों की भुजाएं बराबर हो जाएंगी और दोनों के कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्योंकि हम सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करेंगे तो हमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। अब जब सर्वांगसम हो गया तो हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी भुजा सर्वांगसम, कौन कौन सी कोण सर्वांगसम है, कौन कौन से त्रिभुज हैं, ए बी ई, ए बी ई, इस त्रिभुज की बात हो रही है। आपको हम हाईलाइट कर देते हैं त्रिभुज को ताकि आपको समझ में आए किस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज इसकी बात हो रही है ए बी ई की, और त्रिभुज ए सी डी और इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है, इस त्रिभुज की। इसको थोड़ा हमने बड़ा किया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं होंगी, जो संगत भुजाएं होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बराबर। देखिए जब सर्वांगसम कोई त्रिभुज हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी की जो संगत भुजा होगी वो कौन सी होगी, ए सी होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ये भी तो दिया है क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिया है, अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर होगी ए सी के, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। और कौन सी भुजा, देखिए जब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं ए डी सी की, तो इसका आधार ये है, ठीक है। और जब हम इधर देखिए, जब हम ए बी ई इसकी बात करते हैं तो देखिए इसका आधार किसका, इस वाली का आधार कौन सा हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। गौर से दोबारा समझिए, ए सी डी जब इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये आधार हो जाता है कौन सा, ये वाला। और जब इस त्रिभुज की बात करते हैं ए बी ई तो आधार ये बन जाएगा। तो देखिए दोनों के आधार भी तो बराबर हो जाएंगे, यानी संगत भुजाएं हो गई तो दोनों के आधार क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे ए डी बराबर हो जाएगा ए ई के, ए ई, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ हमें कोण बराबर करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें कोण बराबर नहीं करने, ठीक है। और चलिए आगे हम लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है ये देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे, इन दो त्रिभुजों को, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखिए
हम इसी बात को लिखेंगे कि ए बी बराबर होगा ए सी के, ठीक है, ए बी बराबर होगा ए सी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दिया है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, यहाँ पर यही लिख देते हैं कि दोनों सर्वांग सम है, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद अब क्या लिखेंगे, इसको तो हमने लिख दिया कि ये दोनों क्या है, बराबर हो गई, और ए डी बराबर हो जाएगी ए ई के, ए डी बराबर ए ई, ठीक है। तो चलिए इसका हम नाम समीकरण एक न देके हम समीकरण दे देते हैं, इनका नाम समीकरण एक, समीकरण एक, इसका नाम दे देंगे समीकरण दो। ये भी क्या है, दिया है, ठीक है। अब समीकरण दो भागे समीकरण एक हम करेंगे, समीकरण एक भागे समीकरण दो। तो देखिए इस तरफ का भाग दे देंगे इस वाले तरफ में, ठीक है, ए डी हो जाएगा ए सी बटे ए ई। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है कि ए बी के बटे में ए डी है और ए सी के बटे में ए ई है, ठीक है। तो ये तभी संभव है, ये क्या है, ये देखिए ये तभी संभव है जब इसकी जो भुजाएं हैं, किसकी, इस वाले की जो भुजाएं हैं ये तो अनुपातिक में हो गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे अनुपातिक भुजा, अनुपातिक भुजाएं हैं, ठीक है, लिखेंगे अनुपातिक भुजाएं हैं या भुजाओं के अनुपात से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर देखिए हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है, क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना है वो अब हम ले लेंगे। तो देखिए वो अगर हम लेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण तीन। अच्छा, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है और समीकरण हो जाएगा तीन, ठीक है। इधर आपको बताते हैं त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना, सर्वांग क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए हमें क्या हो, हमें या तो भुजाएं बराबर आ जाए या तो कोण बराबर आ जाए, ठीक है, या तो एक कोण और दो भुजाएं बराबर आ जाए। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले जब हम ए डी ई पढ़ते हैं, ए डी ई, तो तब भी हम कोण ए के बारे में चर्चा करते हैं, और जब हम ए बी सी पढ़ते हैं तब भी ए के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कोण ए बराबर होगा कोण ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण चार। तो समीकरण तीन और समीकरण चार से हम ये कह सकते हैं, समीकरण तीन व समीकरण चार से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। अब इसको दोबारा समझिए क्यों हम समरूप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इनकी अंतर्गत जो भुजाएं हैं, कौन सी, ये वाली, कौन सी, ए बी के बटे में ए डी, देखिए ए बी के बटे में ए डी है और ए सी के बटे में ए ई, यानी कि इस कोण की अंतर्गत भुजाएं हैं कि नहीं, ये दोनों की दोनों भुजाएं, ठीक है। और एक क्या है, कोण है। तो हम ये किसके नियम से कह सकते हैं, ये हम किसके नियम से कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है, तो क्या है, समरूप है। तो इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे, ठीक है। स्पष्टीकरण क्या देंगे, साइड एंगल साइड। चलिए हम इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है।
और हमने देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप भी इसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 7। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और EC परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि, यहाँ पर आपको 4 पार्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, 4 पार्टों में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इजी कठिन नहीं है, बहुत ही ये इजी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज ABC के शीर्ष, देखिए कहाँ पर है, ABC के जो शीर्ष है कौन से, AD और EC, AD और EC बिंदु P पर देखिए प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन त्रिभुज AEP समरूप है CDP, और दूसरा दिया गया है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE, तीसरा है त्रिभुज AEP समरूप है ADB, और चौथा है त्रिभुज PDC समरूप है AEBEC के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है। अब देखिए दिया क्या गया है, यही दिया गया है कि त्रिभुज ABC के लंब, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके अलावा तो और कुछ दिया नहीं गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं ये कहाँ पर है, और जिसे हमें समरूप सिद्ध करना होता है उन त्रिभुजों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है, AEP मतलब इस छोटे वाले, इसकी बात हुई है। जिस त्रिभुज की हम बात करेंगे उसमें हम एक छोटा सा त्रिभुज का सिंबल बना देंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और CDP मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इन छोटे वाले त्रिभुजों की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है समरूप सिद्ध करने के लिए या तो हमें 2 एंगल बराबर हो जाएं, 3 भुजाएं समानुपाती हो जाएं, या तो 1 एंगल और 2 भुजाएं समानुपाती हो जाएं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो देखिए ये जो शीर्ष लंब हैं, ये जब किसी भी भुजा पर गिरते हैं, ये किसी भी भुजा पर जब बनते हैं तो इधर भी 19 डिग्री का और इधर भी 19 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 90 अंश है, यहाँ पर भी 90 अंश, इधर भी 90, इधर भी 90। तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 90 अंश बन रहा है, और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 90 अंश बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज किसकी बात है, AEP में ये कोण 90 अंश है, यानी PEA या AEP। ठीक है, तो लिखेंगे कोण AEP बराबर है कोण किसके, CDP के। ठीक है, त्रिभुज CDP के। अब ये क्यों बराबर है, CDP है ना, तो ये बराबर क्यों है, इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे कि प्रत्येक कोण 19 डिग्री यानी 90 अंश है। ठीक है, ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। अब और देखते हैं
एक कोण तो हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर इस कोण की बारी और इस कोण की बारी, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन कौन से? ए पी ई और सी पी डी। तो लिखेंगे ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर होगा कोण ए पी सी पी डी के, सी पी डी के। ठीक है, ये क्यों बराबर है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अब देखिए हमने आपसे कहा जब दो त्रिभुजों के अगर दो कोण हमें बराबर मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोण 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 समरूपता से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के, CDP के। ठीक है, तो आपका एक पार्ट तो आपका सॉल्व हुआ। देखिए कितना इजी था। ठीक है, ऐसे ही हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में। अब ढूंढिए इन त्रिभुजों को कहाँ पर है। अब इसका हम त्रिभुज का सिंबल मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए ढूंढते हैं ABD, मतलब इस पूरे बड़े त्रिभुज की बात हुई है। ठीक है, और किसकी बात हुई है? CBE। ठीक है, तो मतलब इस त्रिभुज की बात हुई है और इस त्रिभुज की बात हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर बना देते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर बना देंगे। चलिए हम इसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज आ जाएगा और CBE इसे ऐसे कर देंगे। तो आप देखिए सब साफ समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि इस त्रिभुज की बात हो रही और इसका मतलब है कि इस त्रिभुज की बात हो रही। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, पता चल जाएगा कि हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम ढूंढते हैं। क्या ढूंढेंगे? दो कोण हम बराबर ढूंढ लेते हैं तो हम इसे समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए ABD में, किसमें? ABD में ये वाला कोण हमें 19 डिग्री दिख रहा है। इसका हम कह सकते हैं ADB, कोण ADB, और CEB में ये कोण 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, इसे हम 19 डिग्री नहीं दिखा सकते क्योंकि ये इस भुजा पर है। ठीक है, और देखिए चलिए अब इसको हम दिखाते हैं। ADB, कोण ADB बराबर होगा कोण किसके? CEB के, कोण CEB के। ठीक है, अब ये क्यों बराबर होगा? प्रत्येक कोण 19 डिग्री लिखेंगे। प्रत्येक कोण 90 अंश है। ठीक है, इसलिए क्या है? बराबर है। अब एक तो हमें कोण मिल गया, अब दूसरा हम कोण देखते हैं। तो दूसरा कोण देखने के लिए देखिए दूसरा कोण हम कैसे ढूंढेंगे। इसको तो हमने बराबर कर दिया। ठीक है, अब गौर से आप लोग ये देखिए कि देखिए यहाँ पर जब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं CEB की, तब भी हम ये कोण B पढ़ते हैं, और जब ADB पढ़ते हैं तब भी हम इसी कोण को पढ़ते हैं। इसका मतलब जो कोण B है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण B। ये क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं
क्या कहेंगे, कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पार्ट भी क्या हुआ, सॉल्व हुआ, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा वाले में देखिए AEP, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बस पार्टों में डिवाइड हो गया इसलिए बड़ा हो गया है, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो AEB ढूंढिए, अब इसको हम मेट देते हैं, ठीक है, अब इसका हमारा काम खत्म है, ठीक है। तो अब देखिए AEB कहाँ पर है, AEP मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है, और ADB इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, चलिए। तो देखिए जब हम यहाँ पर पहले लिख देंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में, ठीक है। तो देखिए जब हम इस कोण की बात करते हैं, देखिए इस त्रिभुज की AEP, और जब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं ADB, तो हम इस कोण का जिक्र करते हैं, किसका, इस कोण का जिक्र करते हैं, ठीक है, इस वाले कोण का, यानी कि PAE की, कौन सा कोण, कोण PAE, और जब हम ADB जब इस बड़े त्रिभुज की बात करते हैं तब भी हम इसी कोण का जिक्र करते हैं, यानी कि कोण PAE, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एक हमें मिल गया, बस एक और हमें मिल जाए। तो एक हमें मिलने के लिए देखिए ये वाला कोण, ये 19 डिग्री और ये वाला कोण भी 19 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि कोण AEP और कोण ADB भी बराबर होगा, ठीक है। AEP, कोण AEP बराबर हो जाएगा कोण कौन सा, ADB, ठीक। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कोण भी 90 अंश है और ये कोण भी 90 अंश है, तो लिखेंगे प्रत्येक कोण 19 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका स्पष्टीकरण हो गया। यहाँ पर भी देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों में एंगल ही बराबर मिला, तो लिखेंगे कोण हम A समरूपता भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोण समरूपता, कोण समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के, ठीक है। तो आपका यह तीसरा पार्ट सॉल्व हुआ, सिद्ध हो गया, ठीक है। इनमें हम ये लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो चलिए अब चौथा देखते हैं, और सबसे पहले हमारा काम ये होता है अगर जिन्हें हम समरूप या सर्वांगसम दिखाना हो उन त्रिभुजों के बारे में उनका नाम लिखते हैं। त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं PDC कहाँ पर है, PDC
डी सी। अब इनको मिट देते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज की बात हो रही है पी डी सी, और बी ई सी ये कहाँ पर है, बी ई सी, मतलब बड़े त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी हम ढूंढते हैं क्या हमको मिलता है। देखिए जब हम छोटा वाला त्रिभुज पढ़ते हैं पी डी सी, तो भी हम कोण इसका जिक्र करते हैं, ठीक, कौन सा, इस आधे कोण सी का। और जब बी ई सी जब पढ़ते हैं तब भी इसका भी जिक्र करते हैं। तो लिखेंगे इसको, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, पी सी डी। कोण पी सी डी बराबर होगा कोण पी सी डी। क्यों बराबर होगा, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये 90 अंश बन रहा है, कौन सा, इस त्रिभुज में ये कोण 90 अंश बन रहा है, ठीक है। और बी ई सी में ये कोण 90 अंश बन रहा, तो हम कह सकते हैं सी ई बी, कोण सी ई बी बराबर होगा कोण सी डी पी के, सी डी पी के, ठीक है। क्यों बराबर हुआ, प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण क्या है, 19 डिग्री है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता क्या लिखेंगे, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। कितना इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें 4 पार्टों में हमें सॉल्व करना था, ठीक है। लेकिन इतना इजी है कि शायद आपको इस प्रश्नावली का कोई इजी क्वेश्चन ना मिले, क्योंकि बस इसमें एक ही काम करना होता है, एंगल मतलब 2 कोण हमें ढूंढ लेने हैं और समरूप सिद्ध कर देना है, इतना काम इसमें करना था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया, हमने चित्र अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया, तो उन्हें बना दिया ए बी सी डी, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और आगे कहा गया है ए डी पर स्थित, देखिए ए डी पर स्थित क्या है, एक बिंदु ई है, तथा बीई भुजा सी डी को, बीई भुजा कौन सी, बीई भुजा सी डी को एफ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और दर्शाइए कि ए बी ई किसकी बात हो रही, ए बी ई किस बड़े त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। और त्रिभुज सी एफ बी कहाँ पर है, सी एफ बी इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। कहा गया है इन दोनों को क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया क्या गया है, हमें यह दिया गया है कि चतुर्भुज कौन सा, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की आपको उसकी जो कंडीशन है वो तो पता होंगी, क्योंकि इस तरह के ढेरों क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, और ये भी आपस में क्या होगी, समांतर और बराबर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ई
BC के समांतर होगी। अगर AD समांतर होगी BC के तो AE भी तो BC के समांतर होगी, ठीक है। और देखिए आगे, अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABE समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज CFB के, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति लिखेंगे, ठीक है। जिन्हें समरूप सिद्ध करना है हम क्या करेंगे, उनका नाम लिख ले लेंगे। त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या कीजिए, इनमें कुछ ना कुछ कोण कोई ना कोई हमें बराबर जरूर दिख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि AE BC के समांतर होगी, ठीक है। इसलिए AE समांतर BC, ठीक है। और जब ये दोनों समांतर हो गए तो देखिए यहाँ पर Z की आकृति बन रही, ये देखिए ये क्या बन रही, Z की आकृति बन रही। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण E बराबर कोण B। क्यों बराबर हैं? ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो एक तो देखिए मिल गया। अब हम एक और ढूंढ लेंगे। एक कौन सा ढूंढेंगे? तो देखिए हमें जब पता है कि ABCD कैसा कोण है, को कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, तो इसकी जो है आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती ही हैं, ठीक है। और इसके कोण भी आपस में क्या होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कोण A बराबर कोण C, ठीक है। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक है। और ये आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए हमें किसी भी दो त्रिभुजों को अगर समरूप सिद्ध करना है तो बस हम क्या करते हैं, उसके दो एंगल हम बराबर कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के, ठीक है। CFB क्या है, समरूप है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, दी गई आकृति में ABC और AMP कहाँ पर है, ABC और AMP क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 19 डिग्री का हो, ठीक है। जिनके कोण B और M समकोण है। तो देखिए B समकोण है, यहाँ पर देखिए जो B है ये 19 डिग्री है और जो M है वो 19 डिग्री है, ठीक है। समकोण है, सिद्ध कीजिए। इसमें दो पार्टों में क्वेश्चन है। कहा गया है ABC, कौन सा,
ए बी सी और ए एम पी इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है, सी ए बटे पी ए और बराबर बी सी बटे एम पी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर हम समरूप सिद्ध कर देते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं तो ये क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं भी समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। अब दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें यहाँ पर लिख देते हैं जिसमें कौन कौन से बिंदु, कोण बी और कोण एम क्या है, समकोण है, समकोण है, ठीक है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, चलिए देखिए क्या सिद्ध करना है कि पहला नंबर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि सी ए बटे पी ए बराबर हो जाएगा बी सी बटे एम पी के। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक, इसे हम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसानी से इसे हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी ढूंढते हैं। ए बी सी मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है, और ए एम पी ये कहाँ है, ए एम पी मतलब कि इसे हम यहाँ पर ना बना के हम इसे क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। मतलब कि एक त्रिभुज हमें ए बी सी ये वाला और एक त्रिभुज ए पी एम या एम पी ए ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम इसमें देखिए सबसे पहले इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोण बी और कोण एम इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, 19 डिग्री का यानी समकोण है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण एम, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे बराबर 19, या लिख सकते हैं प्रत्येक कोण 19 डिग्री है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें समरूप सिद्ध करने के लिए एक चीज हम और ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें एक चीज तो मिल गया, ठीक है, लेकिन गौर से समझिए, गौर से इसको देखिए। जब हम ए बी सी पढ़ते हैं तब भी हम कोण ए का जिक्र करते हैं, ठीक है, इस कोण का जिक्र करते हैं। और जब हम कौन सा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है ए एम पी, जब इस त्रिभुज को पढ़ते हैं तब भी हम इस कोण का जिक्र करते हैं। इसका मतलब कोण ए बराबर होगा कोण ए के, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो हम कह सकते हैं एंगल या कोण समरूपता, कोण समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के, ठीक,
ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए हम दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसी बात को हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो भी वो क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया, लिख देंगे सिद्ध किया। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ए सी, कौन सी, सी ए के बटे में हम क्या कर देंगे, पी ए कर देंगे। सी ए क्या करेंगे, सी ए के बटे में कर देंगे पी ए, और बी सी के बटे में क्या कर देंगे, एम पी। बी सी के बटे में कर देंगे एम पी। ठीक है, और इसका हम स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। स्पष्टीकरण क्या देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं, इसीलिए तो हम ये कर पाए। तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज की भुजाएं, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जितना बड़ा इसका क्वेश्चन था उससे छोटे तो इसके आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और अगर समझ में आ रहा हो तो बीच बीच में वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्या लिखा है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं। तो देखिए कहाँ पर है, कोण ए सी बी के सी डी, देखिए सी डी समद्विभाजक है। ठीक है, और उसके बाद कोण ई जी एफ का समद्विभाजक कौन है, एच जी है। ठीक है, यही कहा गया है। यदि क्या लिखा है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। देखिए ए बी और ई एफ क्या है, पर क्या है, स्थित है। ठीक है, और एक बात कही गई है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही होती है कि हम क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ई एफ जी में सी डी और जी एच कोण, किसके कोण, ए सी बी व कोण ई जी एफ के क्या है, समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और देखिए, और यहाँ पर देखिए इसके कहने का मतलब क्या हम लिख देते हैं, अर्थात देखिए जो कोण ए बी सी है, ए सी बी क्या है, क्या दिया है, कहाँ पर है, ए सी बी। ठीक है,
ए सी बी का समद्विभाजक है, यानी कि ए सी डी कोण ए सी डी बराबर होगा डी सी बी के, कोण डी सी बी के। इसे हम समीकरण 1 मान देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एफ ई जी एफ का समद्विभाजक हुआ है, तो यहाँ पर एफ जी एच कोण एफ जी एच बराबर हो जाएगा कोण एच जी ई के, ठीक है। एच जी ई, इसे हम समीकरण 2 मान देंगे, ठीक है। एक बात और यहाँ पर बोली गई है, देखिए यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। और जब समरूप हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो कोण है वो कोण भी बराबर हो जाएंगे और भुजाएं समानुपात में हो जाएंगी, तो हम कोण बराबर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो कोण ए है कोण एफ के बराबर होगा, तो कोण ए बराबर कोण एफ, समीकरण हो जाएगा 3, ठीक है। और देखिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, तो इसे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, समीकरण 4। और यहाँ पर टोटल कोण ये है कोण सी कोण जी के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये आधे आधे भागों में कटा हुआ है, देखिए आधे आधे भागों में कटा है। अगर हम इसे क्या मान ले, x मान ले, तो ये भी x होगा, और अगर इससे हम y मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। ये हमने माना है। तो अब ए सी बी जो पूरा कोण है, कोण ए सी बी जो है वो किसके बराबर होगा, वो इस वाले के बराबर होगा, यानी एफ जी ई के, कोण एफ जी ई के, ठीक है। लेकिन इस पूरे कोण में दो चीज है, कौन कौन, x और x दोनों मिल के बने हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं x प्लस एक्स, और ये दोनों देखिए ये दोनों y मिल के बने हैं, यानी हम लिख सकते हैं y प्लस वाई, तो ये हो जाएंगे 2x बराबर 2y, तो 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर y आ जाएगा। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 5, ठीक है। अब इसे हम एक तरफ से आसानी से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें तीसरा भाग है वो हम सॉल्व करेंगे। इसे पहले देना चाहिए था, क्योंकि जैसे हम समरूप इन दोनों को सिद्ध कर देंगे तो जो भुजाएं हैं वो अपने आप समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर से। क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप सिद्ध करना है एच जी एफ के, तो जिन्हें हमें समरूप सिद्ध करना होता है उनका हम नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक है। तो चलिए ढूंढिए कहाँ पर है डी सी ए, इस त्रिभुज की बात हो रही है, और एच जी एफ इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर से देखिए ये दोनों त्रिभुज आपस में, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ। ये क्यों बराबर है, तो देखिए कोण ए बराबर कोण एफ, समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कौन सा बराबर है, यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण, यानी कि सी ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच के, कोण एफ जी एच के, ठीक है। क्योंकि ये भी कितना है, x है, और वो कितना है, y है, तो देखिए दोनों बात बराबर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 5 से, ये स्पष्टीकरण दे दिया, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं एंगल और एंगल, ये भी तो एंगल ही है ना। तो लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट जो है सिद्ध हुआ। और जैसे ही ये दोनों क्या हो जाते हैं, समरूप सिद्ध हो जाते हैं, तो यहां से हम तीसरा नंबर लगा सकते हैं। तीसरा नंबर कौन सा, तो तीसरा तो हो चुका है, हम अब पहला नंबर लगाएंगे, ठीक है, पहला। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, ठीक है। देखिए ये समरूप है, तो हम लिखेंगे सिद्ध किया है। ये क्या है, सिद्ध किया है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, सिद्ध किया, स्पष्टीकरण हमने दे दिया। अब देखिए जब ये दोनों समरूप सिद्ध हो गए, कौन कौन से, DCA ये और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप सिद्ध हो गए, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं CD बटे GH। देखिए ये वाली भुजाएं CD बटे GH बराबर क्या हो जाएगा, क्या सिद्ध करना हमको, देखिए AC बटे FG कहाँ पर है, AC बटे FG, ठीक है। तो इसका भी हम स्पष्टीकरण दे देंगे कि ये क्यों बराबर सिद्ध हुआ है। क्यों बराबर सिद्ध हुआ है, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। और जब समरूप हैं तो उसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं, समानुपाती होती है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ये है आपका तीसरा, ये है आपका पहला। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये वाला त्रिभुज DCB, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में। चलिए इस पे हम देखते हैं ये कहाँ पर है। अब ये हम इसको मेट देते हैं, ठीक है। अब हम इन त्रिभुजों को ढूंढेंगे। DCB कहाँ पर है, DCB यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है, और HGE इस त्रिभुज की बात हो रही। तो यहाँ पर देखिए कोण B और कोण E बराबर है, कोण B बराबर कोण E, ठीक है। ये दोनों क्या बराबर है, देखिए समीकरण 4 से लिख देंगे, इसका स्पष्टीकरण दे देंगे। समीकरण 4 से, ठीक है। और देखिए ये वाला कोण भी बराबर होगा, ये कोण, यानी कि हम कहने का मतलब है DCB कोण DCB बराबर होगा कोण HGE के, ठीक है। और दोनों कोण देखिए कितना है, XY है, तो लिखेंगे x बराबर y। देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों कोण कहाँ से बराबर, एक समीकरण 5 से। तो लिखेंगे समीकरण 5 से, ठीक है। तो इसका भी मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। देखिए यहाँ पर दोनों एंगल आए हैं, तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम, अब शायद आपको नीचे ना दिखे तो इधर लिख देते, ठीक है। कह सकते हैं कि त्रिभुज
डी सी कौन सा डी सी बी समरूप होंगे जी एच ई, क्या है एच जी ई के। ठीक है, तो आपका ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये चित्र आपको अपनी तरफ से बनाना होगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आज जितने भी हुए हैं ये सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।